जैम किड्स टीवी। दादी माँ, आज मेरा और बिट्टू का फिर से झगड़ा हो गया। और आज क्या हुआ? दादी माँ, आज उसने मेरी फेवरेट पेंसिल ले ली और वापस ही नहीं कर रहा था। तो तुमने क्या किया? मैं उससे झगड़ने लगी और फिर माँ आई और उन्होंने हम दोनों को डांटा। अच्छा है। क्या दादी, मुझे डांट पड़ी और आप हंस रही हो? अरे मेरी लाडली, नाराज मत होना। चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाती हूँ। अरे वाह, मजा आएगा। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां बलदेव चौधरी का एक खेत था और उसके जुड़वा बेटे थे। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हर वक्त एक दूसरे से झगड़ते ही रहते थे। मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मेरी चीजों को हाथ तो लगा कर दिखा, फिर दिखाता हूँ। अभी तुम दोनों को सबक सिखाती हूँ। और उनकी माँ हमेशा की तरह अपनी छड़ी लेकर उन पर बरस पड़ी। अरे क्या हुआ? क्यों बिगड़ रही है बच्चों पर? जैसे आपको पता ही नहीं कि आपके बच्चे क्या क्या करते हैं। अब बच्चे हैं तो थोड़ा तो झगड़ा करेंगे ही। थोड़ा? कल मैंने खाना खाने के लिए बुलाया तो दोनों फिर से लड़ने लगे कि मैं खाऊंगा। और आज पता नहीं किस बात पर लड़ रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये कपूत मेरे ही घर में क्यों जन्मे हैं। बच्चों, तुम दोनों बाहर जाओ। अरे भाग्यवान, दोनों बच्चे हैं और समय के साथ इनका व्यवहार बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता ये लोग समय के साथ एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों को साथ में खेलने देते हैं और अगर साथ में खेलेंगे तो शायद इनका मनमुटाव कम हो जाएगा। देख लीजिए करके। और फिर बलदेव दोनों बेटों के लिए एक लट्टू ले आया। बेटा मोंटी, बंटी, यहाँ आओ। ये देखो, नया लट्टू। सिर्फ एक? हाँ, आज से तुम दोनों साथ खेलोगे। एक बार तुम लट्टू घुमाना और फिर दूसरी बारी तुम्हारी। और बलदेव खुश था कि उसकी योजना काम करने वाली है। लेकिन कुछ ही समय बाद वो दोनों फिर से झगड़ने लगे। अब मेरी बारी है। नहीं मेरी। अभी तो तेरी बारी हुई। और बेचारे माता पिता ने अपना सिर पकड़ लिया। फिर एक दिन बलदेव अपने खेत में कुछ लकड़ियां तोड़ रहा था। तभी उसे कुछ सूझा। उसने उन लकड़ियों की एक गठरी बनाई और घर की ओर दौड़ पड़ा। अरे मोंटी, बंटी, जल्दी यहाँ आओ। आपने बुलाया बाबा? हाँ बेटा, आज हम एक खेल खेलने वाले हैं। जो जीता उसे नए कपड़े और खिलौने इनाम में मिलेंगे। क्यों जी, आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने लाडलों पर। भाग्यवान, थोड़ी देर चुप रहो और देखो। अच्छा बच्चों, ये गठरी दिख रही है? हाँ बाबा। तुम्हें इस गठरी की सारी लकड़ियां एक साथ तोड़नी है। जो तोड़ पाया उसे इनाम मिलेगा। तो मोंटी, पहले तुम शुरू करो। अब तुम्हारी बारी बंटी। क्या हुआ? किसी से भी नहीं टूटा? ये बहुत सख्त है। इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए। अच्छा, तो एक काम करो, तुम दोनों गठरी में से
एक एक लकड़ी निकालो और उसे तोड़ो। ठीक है बाबा। ये टूट गई। मेरी भी। अब ये बताओ, एक लकड़ी तुमसे क्यों टूट गई? क्योंकि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, इसमें ज्यादा शक्ति भी नहीं लगती। बिल्कुल सही। तुम दोनों भी इन्हीं लकड़ी की तरह हो। अगर जीवन में साथ रहे तो शक्तिशाली रहोगे, गठरी की तरह। लेकिन अगर एक दूसरे के दुश्मन बने रहे तो जीवन में आने वाली परिस्थितियां तुम्हें तोड़ देंगी। क्या समझे? हाँ बाबा, आज से हम बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे। इसके बाद मोंटी और बंटी कभी नहीं झगड़े। तो रूही, इस कहानी ने तुम्हें क्या सिखाया? यही कि आपसी एकता ही शक्ति है और हमें आपस में हमेशा प्रेम से रहना चाहिए, ना कि झगड़ कर। बहुत अच्छी रूही। अब रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। आप भी सो जाइए दादी माँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मेरी लाडली। क्या बात है, आज तुमने पहले ही सारा दूध पी लिया। वो इसलिए कि आज मुझे परियों की कहानी सुननी है। अच्छा अच्छा, परियों की कहानी। क्या तुमने रपुंज़ल का नाम कभी सुना है? नहीं दादी, रपुंज़ल कौन है? तो चलो रपुंज़ल की कहानी सुनते हैं। जर्मनी देश में एक दंपत्ति थे। उनकी शादी के कई वर्षों बाद उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। एक रात जब वो लोग सो रहे थे, सुनिए, उठिए, सुनिए। क्या हुआ? मेरा मन हो रहा है कि मैं रपुंज़ल की सब्जी खाऊं। लेकिन उनके गांव में रपुंज़ल की सब्जियां सिर्फ चुड़ैल के खेत में ही मिलती थी। ये सोच पति घबरा गया, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए वो रात के अंधेरे में चुड़ैल के बगीचे जा पहुंचा। और पत्ते तोड़ने लगा। लेकिन अचानक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बगीचे से रपुंज़ल तोड़ोगे? पति ने उस चुड़ैल के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। उसने अपनी गर्भवती पत्नी के बारे में भी बताया। तुम जितने चाहो उतने पत्ते ले जा सकते हो, लेकिन जब तुम्हें लड़की पैदा होगी उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। अब पति चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन चुड़ैल ने एक न मानी। दोनों पति पत्नी निराश हो गए। कुछ महीनों बाद पत्नी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और कुछ ही समय में वो चुड़ैल वहां आ गई और बच्ची को अपने साथ ले गई। चुड़ैल ने बच्ची को एक बुर्ज में रखा जहां ना कोई सीढ़ी थी और ना ही दरवाजा। और फिर चुड़ैल ने इस बच्ची का नाम रपुंज़ल रखा और वो उसकी बड़े प्यार से देखभाल करने लगी। और जल्द ही 12 वर्ष बीत गए और अब रपुंज़ल बड़ी हो रही थी। रपुंज़ल ने चुड़ैल को ही अपनी माँ समझ लिया था। चुड़ैल को अब ये पता था कि रपुंज़ल के पास
दुनिया के सबसे खूबसूरत सुनहरे बाल हैं और अब चुड़ैल उसके बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। माँ, इस बुर्ज के बाहर क्या है? एक बहुत ही बुरी और डरावनी दुनिया है। रापुंज़ेल को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। समय बीता और रापुंज़ेल के सुनहरे बाल अब बुर्ज के नीचे तक पहुंच सकते थे। रापुंज़ेल, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको, तुम्हारी प्यारी माँ आई है। और फिर चुड़ैल बालों के सहारे बुर्ज पर चढ़ती थी। अक्सर रापुंज़ेल अकेले होती तो वो गाना गाया करती थी। एक दिन रापुंज़ेल गाना गा रही थी और एक राजकुमार ने उसकी मधुर आवाज सुनी। और वो बुर्ज के पास पहुंचा। उसने बुर्ज के फेरे मार लिए, लेकिन उसे ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला। कुछ देर बाद वो राजकुमार वहीं पेड़ के पास सो गया और जब वो उठा तो उसने देखा कि चुड़ैल आई और उसने कुछ बोला और फिर रापुंज़ेल ने अपने सुनहरे बाल नीचे फेंके। तो ये रास्ता है ऊपर जाने का। फिर अगले दिन राजकुमार ने भी चुड़ैल की नकल की और जब रापुंज़ेल ने अपने बाल नीचे फेंके तो वो उसके सहारे ऊपर पहुंच गया। हाँ? कौन हो तुम? और मेरी माँ कहाँ है? घबराओ मत और शोर भी मत मचाओ। मैं एक राजकुमार हूँ। तुम्हारी मीठी आवाज मुझे यहाँ खींच लाई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, माँ कहती है कि बुर्ज के बाहर एक बुरी दुनिया है और तुम भी उसी दुनिया से आए हो तो तुम भी बुरे ही होंगे। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। क्या ये राजकुमार सच बोल रहा है? मैंने तो कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, पर मैं इस बुर्ज के नीचे उतरूंगी कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं वापस आऊंगा। लेकिन जब राजकुमार बुर्ज से उतर रहा था तो चुड़ैल ने उसे देख लिया। और तमतमाते हुए रापुंज़ेल के पास आई। मैंने तुम्हारी देखभाल की और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। चुड़ैल ने गुस्से में आकर बेचारी रापुंज़ेल के सुनहरे बाल काट दिए और अपने जादू से रेगिस्तान में फेंक दिया। अगले दिन जब राजकुमार बुर्ज पर लौटा तो चुड़ैल ने रापुंज़ेल के सुनहरे बाल खिड़की से बाहर फेंके, जिसे पकड़कर राजकुमार ऊपर चढ़ा। चुड़ैल को देखकर राजकुमार डर गया। तुम्हारी प्यारी रापुंज़ेल को सजा मिल गई है, अब तुम्हारी बारी। चुड़ैल ने राजकुमार को बुर्ज के नीचे फेंक दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। बेचारा अंधा राजकुमार यहाँ वहां भटकता रहा।
और भाग्य से वो भी रेगिस्तान जा पहुंचा। वहां उसने रापुंज़ेल की मधुर आवाज सुनी। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, रापुंज़ेल। जब रापुंज़ेल ने अंधे राजकुमार को देखा तो वो रोने लगी। उसने राजकुमार का सिर अपनी गोद में रखा और जैसे ही रापुंज़ेल के बहते हुए आंसू राजकुमार की आंखों में गिरे तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। रापुंज़ेल, रापुंज़ेल, मैं देख सकता हूँ। और राजकुमार अपनी रापुंज़ेल को लेकर अपने राज्य लौटा, जहां उन दोनों की शादी हो गई। और फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार ने रापुंज़ेल के असली माता-पिता को भी ढूंढ लिया और इसके बाद वो लोग हमेशा खुश रहे। तो रूही, कैसी लगी रापुंज़ेल की कहानी? बहुत अच्छी दादी माँ। मैं भी रापुंज़ेल जैसे लंबे बाल करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले सो जाओ। शुभ रात्रि दादी माँ। शुभ रात्रि मेरी प्यारी रूही।